मसीह यीशु के पाक पवित्र और सबसे आला नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हमेशा आप सब पे ठहरा रहे। मैं आपका भाई पास्टर सोहोतरा जिम्बाब्वे से आप सबको सलाम पेश करता हूं। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और हमारे तमाम बलीवर्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और आप सबको नए साल की खुशियां मुबारक। पास्टर तारक विल्सन साहब के लिए और आप तमाम बहन भाइयों के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। आज ये मीटिंग जो है वो शांति नगर में हो रही है। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, पास्टर तारक साहब को और इनकी कलीसिया को बहुत ज्यादा बरकत दे। और इसी के साथ साथ पास्टर इरफान शहजादा साहब के लिए हम शुक्रगुजार है रावलपिंडी से। उन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो प्रीचिंग की और टीचिंग की है। खुदावंद पास्टर इरफान शहजादा साहब को भी बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आए जी हम अपने कदमों पर खड़े होते हैं और खड़े होकर हम कलाम में मुकद्दस की तलावत करते हैं। याद रखें, खुदा के नबी फरमाते हैं कि जब मुल्क का झंडा लहराया जाता है तो उसकी फौज उसके एहतराम के लिए अपने कदमों पर खड़ी हो जाती है। तो हम अगर फौज परचम के लिए खड़ी हो सकती है तो हम तो सर खुदा के कलाम के लिए खड़े होने वाले हैं। और आए अपने हाथों को लहराएंगे और सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। याद रखें, हालेलुया का मतलब है खुदावंद की तारीफ हो। और अगर हमने खुदा की तारीफ नहीं करनी तो फिर किसकी करनी है? हालेलुया। जरा जोर से बोलेंगे हालेलुया। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे जी, दूसरा सलातीन और उसका 5 बाब और उसकी 2 और 3 आयात। कलाम में मुकद्दस में यूं मरकूम है, और अरामी दिल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। 5 बाब 3 आयत। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसके कोर से उसे शिफा देता। सब बोले आमीन। आए दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, आपकी बारगाह में झुकता हूं और आपको मुबारक और धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि खुदावंद आप अजीम है, आपके वादे अजीम है और आप जो वादों के सच्चे खुदा हैं। आपका शुक्र बजा रहा तो आसमानी खुदावंद आज जिस इबादत के लिए, इस मीटिंग के लिए खुदावंद यीशु जी मिन्नत करता हूं कि आपका हाथ ठहरे। खुदावंद मैं कुछ भी नहीं, आपका रूहुल कुद्दस अच्छा उस्ताद है। आज का कलाम हम सब के लिए बरकत, बहाली, तरक्की और नजात का सबब ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। तशरीफ रखें जी। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस टाइम के लिए। और मैं ईमान रखता हूं कि आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। क्या आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? तो आए फिर जोरदार तालियां बजाएंगे अपने आका के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए, और उसको हम वेलकम करेंगे। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आज जिस टॉपिक पे हम सीखेंगे वो टॉपिक है जी वक्त का नबी। क्योंकि उस लड़की ने कहा, अगर मेरा आका, काश मेरा आका नुमान कोड़ी उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, वो उससे कोड़ से शिफा देता। तो आज का टॉपिक है जी वक्त का नबी। हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। याद रखें, आप नए साल में दाखिल हो रहे हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे और यकीनन आप बड़ी तवक्कुआत आपने रखी होंगी, बड़ी आपकी ख्वाहिशें होंगी कि नए साल के अंदर ये चीजें हमने करनी है। लेकिन याद रखें, आपने जो पिछले साल जो गुजरा साल है, इसमें आपने क्या क्या किया है, इस पे भी जरा गौर करें। और सबसे बढ़कर देखें कि क्या आपने अपना जीवन उसको दिया, क्या आपने निजात हासिल की, क्या आपने जो है वो गुनाहों से निजात हासिल की, क्या आपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, क्या आप बाइबल के साथ खड़े हुए, क्या खुदा को आपने शख्सी निजात दींदा कबूल किया? अगर किया तो आपको खुदावंद बहुत बरकत दे। अगर नहीं किया तो फिर इस साल करने की जरूरत है, बल्कि इस साल नहीं, आज ही, अभी, इसी वक्त उसको अपना शख्सी निजात दींदा कबूल करने की जरूरत है। मेरे भाई मेरी बहन, हम नहीं जानते
कब बुलावा आ जाए, कब जो है वो इंसान इस दुनिया से कूच कर जाए, लेकिन हमें जो है वो उसके कलाम के साथ खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, इसलिए सर नया साल है तो नई जिंदगी का आगाज करें खुदावंद यीशु मसीह में। सबसे पहले आप अपना जीवन उसको दे दें, अपनी जिंदगी उसको दे दें, अपना आप उसके हवाले कर दें। वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, वो आपकी सारी मनाजात को पूरा करेगा, वो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, वो आपको बरकतों से मालामाल करेगा, मगर उस वक्त जब आप जो है वो अपना जीवन उसको देंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पस रुजू लाओ, तोबा करो, पस रुजू लाओ, तोबा करो, ताकि आसमान से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और आसमान से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। ताजगी के दिन है बहाली के दिन, बरकत के दिन, बहाली के दिन, खुशहाली के दिन। हर इंसान खुशहाल होना चाहता है, लेकिन याद रखें जब आप अपना जीवन खुदा को दे देते हैं, खुदा आपकी सारी रुकावटों को दूर करता है, खुदा आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, खुदा आपकी सारी परेशानियों को दूर करता है। और खुदावंद चाहे तो बादशाह को फकीर बना दे और फकीर को बादशाह बना दे। हालेलुया। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, इसलिए उसके कलाम के साथ खड़े रहे। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। मैं बहुत खुश हुआ आज इस मीटिंग के लिए। खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। उस नबी के, हालेलुया, वक्त का नबी। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सर, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है जी, अरामी दिल बांध के निकले इस्राएल के साथ फाइट करने के लिए, इस्राएल के साथ जंग करने के लिए। और क्या हुआ सर, जंग तो उन्होंने हरा दी है, और फिर क्या हुआ है, वहां से एक लड़की को भी असीर करके ले आए हैं। ये एक छोटी सी लड़की है, और ना तो ये लड़की जो है वो बहुत उम्र रसीदा है, ये एक छोटी लड़की है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो इसको असीर करके ले आए, और नुमान कोड़ी जो कि अराम के बादशाह का राइट हैंड था, राइट हैंड, और जो है वो उसने बड़ी जंगें जो है वो बादशाह को जितवाई थी। हालेलुया। बड़ी जंगें बादशाह को जितवाई। मेरे भाइयों मेरी बहनों याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बादशाह और अराम के मुल्क ने बड़ी जंगें जो है वो जीती। किसके वसीला से? नुमान कोड़ी की वसीला से। मगर वो कोड़ी था, और अगर वो कोड़ी जो है वो इस्राएल में होता, इस्राएल के, तो शायद उसको जो है वो क्या कर देते, उसको जो है वो शायद मुल्क से निकाल देते, इलाके से दर बदर कर देते। लेकिन अराम के बादशाह ने नुमान कोड़ी को अपने पास रखा, और वो कोड़ी था मगर बड़ा दलेर शख्स था, और जब वो खुदा परस्त नहीं था। लेकिन जो लड़की को सीर करके लेके गए, वो नुमान कोड़ी के घर में नौकर बना दी गई। अब वो लड़की क्या है, वो अपने माँ बाप से दूर है, अपनी सहेलियों से दूर है, और जो है वो अपने चर्च से दूर है। लेकिन वो जो है वो बुत परस्तों के पास चली गई, और जो वो गुलाम बना दी गई। अब वो नुमान कोड़ी की बीवी की खिदमत करती थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो अपने आका को देखती थी, वो अपने आका को जो है वो नजर करती थी कि ये कोट से भरा हुआ है। वो अपने उस आका से वफादार, अपनी मालकन से वफादार, और लेकिन वो अपने खुदा से भी वफादार थी। हालेलुया। वो उसी घर में रहकर वो खुदा की इबादत भी करती थी, वो वर्शिप भी करती होगी। हालेलुया। और उसने जब अपने उस नुमान कोड़ी आका को देखा, तो कहा अपनी बीबी से, अपनी मालकन से, हालेलुया, काश मेरा आका उस नबी के यहां होता, क्योंकि वो वक्त का नबी है। उसका नाम अलीशा नबी है, और वो एलिया का शागिर्द है। हालेलुया। उस पर एलिया का मसा है, उसके अंदर दुगना मसा है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने नबी को मुतारफ करवाया वहां पर। उसने काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, वो इससे कोढ़ से शिफा दे देता। हालेलुया। क्योंकि वो नबी के बारे में जानती थी, क्योंकि वो एक इस्राएल की लड़की थी, वो खुदा परस्त लोगों की वो एक बेटी थी। हालेलुया। भले वो चर्च से दूर थी। इससे एक ये भी बात सीखने को मिलती है कि सिर्फ चर्च में ईमानदार नहीं होते, पास्टर चर्च में सिर्फ ईमानदार नहीं होता, और जो है वो एल्डर डीकन मुबशर चर्च में ईमानदार नहीं होते। नबी कहते हैं ईमानदार हर जगह ईमानदार है। चर्च में भी ईमानदार, घर में भी ईमानदार, गली मोहल्ले में भी ईमानदार,
और शादी ब्याह में भी ईमानदार, ड्यूटी पर भी ईमानदार। हालेलुया। अब आप इस लड़की को देखें, ये कहां पर है? ये बुत प्रस्त लोगों के पास है, मगर किसको मुतारफ करवा रही है? वो एक नबी को मुतारफ करवा रही है, उस नबी को जिस नबी के अंदर खुदा रहता है, जिस नबी के अंदर दुगना मसा है, जिस नबी के अंदर खुदा का मसा है। हालेलुया। उसने कहा काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो वक्त का नबी है, जो वक्त का पैगंबर है। खुदा उससे बात करता है। हालेलुया। और जो वो कहता है वो हो जाता है। बाइबल को पढ़े तो एलीशा नबी को जब जो है वो बच्चे गंजा कहकर जो है वो चढ़ा रहे थे, उसने कहा खुदावन ये बच्चे मरने चाहिए। तो सर जंगल से 2 रिछनी आई, 42 बच्चों को फाड़ डाला। हालेलुया। बाइबल को पढ़े सर, आपको पता चलेगा जो नबी कहते हैं खुदा उसको कर देता है। वजह सर नबी के अंदर खुदा रहता है, नबी के वसीला से खुदा बोलता है। हालेलुया। अब वो अपने वक्त के नबी की बात कर रही है। इसका मतलब है सर आप सोचें, हमारे बच्चों को नबी के बारे में पता होना चाहिए, हमारे वक्त के नबी के बारे में पता होना चाहिए। इस जमाने के अंदर भी खुदा ने एक नबी को भेजा है, मलाकी 4:5 को भेजा है। मलाकी 4:5 बहाली का नबी है और उसका नाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है। हालेलुया। और खुदा ने अपने नबी के वसीला से बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजज़ात किए, और जो है वो मुर्दों को जिंदा किया, और जो है वो दिलों के हाल बताए। और सबसे बढ़कर नबी ने जो है वो लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया। लोगों को तो सर ठीक बपतिस्मे का नहीं पता, नबी ने बताया। हालेलुया। के बाइबल में बपतिस्मा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। लोगों अब देखें जो दूसरे लोग हैं जिनके पास नबी नहीं है, नबी के बगैर कलीसिया अंधी होती है, क्योंकि खुदा तो वक्त के नबी से बात करता है। हालेलुया। और खुदा वक्त के नबी से कलाम करता है। तो आपको पता होगा सर, आपने सुना होगा 7 कलीसिया ज़मानों के बारे में। 7 कलीसिया ज़मानों के 7 फरिश्ते कौन हैं? ये सिर्फ आपको इस जमाने के एंड टाइम मैसेज बलीवर लोग बताएंगे, जिनके पास वक्त का नबी है। 7 मोहरे क्या है? आपको मैसेज बलीवर बताएंगे जिनके पास वक्त का नबी है, क्योंकि नबी ने भेदों को खोला है। मुखालिफ मसीह कौन है? ये आपको एंड टाइम मैसेज बलीवर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मैसेज में से नबी के वसीला से सीखा है। हालेलुया। इसी तरह वो लड़की वो अपने नबी के बारे में जानती थी। हालेलुया। और क्या हुआ सर, जब उसने वो बात की, हालेलुया, वो बात बादशाह तक पहुंची। लोगों ने कहा बादशाह सलामत, जो एक छोटी सी लड़की को हम गुलाम बनाकर लाए हैं, वो इस्राएल के इलाके सामरिया की बात कर रही है, और जो है वो उसमें एक नबी की बात हो रही है। और वो नबी जो है वो कहती है अगर मेरा आका नुमान कोड़ी, जिस पर हमने बड़ा पैसा लगाया है, बड़े हकीमों को पैसा दिया है, किसी हकीम के पास उसका इलाज नहीं मिला, किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं मिला, वो कह रही है उसका इलाज नबी के पास है। हालेलुया। हालेलुया। नबी के पास है। और वो नबी कौन है? वो नबी सामरिया में है। वो उस नबी का नाम लड़की ने बताया होगा। हालेलुया। कि उसका नाम एलीशा नबी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बादशाह तक जब ये बात पहुंची है, बादशाह ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। बादशाह ने एक लेटर लिखा है, बादशाह ने एक खत लिख दिया, इस्राएल के बादशाह को लिख दिया। अब देखें इस्राएल और अराम की जंग हुई है, और जो है वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। मगर सर जब खुदा इंसान को चेंज करना चाहता है, खुदा जब वो साइल बनाता है, खुदा जो है वो हालात पैदा कर देता है। अब नुमान कोड़ी की जिंदगी चेंज होने वाली है। हालेलुया। बादशाह ने जो है वो क्या लिखा? खत लिखा। किसको? इस्राएल के बादशाह को। हालेलुया। उसने कहा मेरा सिपा सलार आ रहा है, तेरे पास आ रहा है, इसको शिफा दे। हालेलुया। लेटर लिख दिया, नुमान कोड़ी को भेज दिया, साथ में सिपाही भेज दिए, नौकर चाकर भेज दिए। अब सोचे इस्राएल के बादशाह के पास जा रही है जो दुश्मन है। हालेलुया। मगर किसकी गवाही से जा रहे हैं? उस छोटी लड़की की गवाही की वजह से। आप जरा अपनी जिंदगी पे गौर करें, आपकी गवाही से कितने लोग यीशु के पास आए हैं, आपकी गवाही से कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है, आपकी गवाही से कितने लोगों की जिंदगियां चेंज हुई हैं, आपकी गवाही से कितने लोग जो है वो खुदा के पास आए हैं जिन्होंने तौबा की है। हालेलुया। इसलिए अपनी गवाही अच्छी रखें।
यीशु मसीह ने फरमाया, तुम्हारा नेक चाल चलन देख कर लोग जाने कि तुम खुदा के लोग हो। बताना ना पड़े मैं पास्टर हूं, बताना ना पड़े मैं मुबश्शिर हूं, बताना ना पड़े मैं डीकन हूं, बताना ना पड़े सर, आपके काम बताएं, आपकी गुफ्तगू बताएं, आपका चाल चलन बताएं कि आपकी खिदमत खुद ही बता देगी आप क्या है, आपकी गुफ्तगू बता देगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, इंसान अपने कामों से और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। बताना नहीं पड़ेगा सर। हालेलुया। अब वो निकले हैं और सीधे बादशाह के पास गए, इस्राएल के बादशाह के पास। जब इस्राएल के बादशाह के पास पहुंचे, जब बादशाह ने जब वो लेटर को पढ़ा, हालेलुया, और जब उसने देखा कि बादशाह ने लिखा है कि मेरा सिपा सलार तेरे पास आ रहा है, इसको शिफा दे, उसने अपने कपड़े फाड़े। उसने कहा मैं खुदा थोड़ी हूं कि मैं इसको शिफा दूं। उसने कहा ये बादशाह जो है बहाने ढूंढ रहा है ताकि फिर से मेरे साथ जंग करे, मेरे साथ फाइट करे। लेकिन सर याद रखें, वो बात वक्त के नबी को पता चलती है, अलीशा नबी को पता चलती है। अलीशा नबी ने अपना कासद भेजा और बादशाह से कहा, नुमान कोड़ी को मेरे पास भेज दे, मेरे पास रवाना कर दे। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब जो है वो नबी के पास जा रहे हैं, अभी नबी के दरवाजे पर नहीं पहुंचे, दरवाजे तक थोड़े से पीछे थे। नबी ने फिर कासद भेज दिया और नुमान कोड़ी को उस कासद ने कहा, खुदा का नबी फरमाता है, वक्त का नबी फरमाता है, अलीशा नबी फरमाता है, जा दरिया यर्दन में जाकर 7 बार गोता लगा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। हालेलुया। अब क्या हुआ है? हालेलुया। अब उसने वो मैसेज रिसीव किया। अब नुमान कोड़ी गुस्से में आ गया। उसने कहा मैं तो इतने दूर से आया हूं, इतने मुल्क से, इतने दूर मुल्क से आया हूं और सफर करके आया हूं। मेरा तो ख्याल ये था नबी आएगा और मुझ पर हाथ रखेगा और दुआ करेगा। हालेलुया। वो गजबनाक हो गया। उसने कहा नहाना ही था तो हमारे मुल्क में इससे बड़े बड़े दरिया हैं, मैं वहां नहा लेता। लेकिन जो 7 लोग थे, हालेलुया, सुने, कई दफा 7 वाले ही खराब करते हैं और कई दफा 7 वाले ही आपको तरक्की का सबब भी बन जाते हैं। हालेलुया। आपके लिए तरक्की का सबब भी बन जाते हैं। हालेलुया। अब उन्होंने पॉजिटिव गाइड किया। उन्होंने कहा बाप। नुमान कोड़ी को क्या पुकारा? बाप। बाप। अगर नबी आ जाता और वो तुझसे इससे बड़ा काम करने को कहता, क्या तू ना करता? उसने कहा मैं करता। तो उसने कहा अभी ये बात नबी ने बोली है। हालेलुया। नबी ने बोली है, चल चल कर गोता मारते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो दरिया यर्दन पे जाते हैं और जाकर जब पहला गोता लगाया है तो कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा गोता लगाया, वो अपने आप को देखता होगा, कुछ भी नहीं हुआ। तीसरा गोता लगाया, अपने आप को देखता था, कुछ भी नहीं हुआ। और चौथा गोता लगाया, कुछ भी नहीं। पांचवा लगाया, कुछ भी नहीं। छठा लगाया, कुछ भी नहीं। मगर जब 7वां गोता मारा, हालेलुया, जब 7वां गोता मारा, उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। जो सालों पुराना कोढ़ था वो जाता रहा और उसका बदन बच्चे के जिस्म की तरह पाक साफ हो गया नबी के कहने से। हालेलुया। अभी नबी नहीं आया, ना नबी ने खुद आकर बोला, नबी ने कासद भेजा। हालेलुया। लेकिन याद रखे सर, वक्त के नबी ने ये बोला था। हालेलुया। और वो हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब क्या हुआ है? जब उसने वो शिफा पाली, उसने कहा चलो नबी के पास चले, अब तो नबी से मिलना ही मिलना है, अब नबी को मिले बगैर मैं जा नहीं सकता। उन्होंने कहा होगा बादशाह जो है वो आका, अब हमारा काम तो हो गया है, शिफा तो हो गई है। बड़े लोग जो है बड़ी मन्नतें मानते हैं, बड़े लोग जो है वो बीमार हो जाए तो मन्नतें खुदावंद के हुजूर मानते हैं, औलाद ना हो तो मन्नतें खुदा के हुजूर में मांगते हैं। खुदावंद जो है वो जॉब नहीं है, मन्नतें मान लेते हैं, हमारी जॉब लग जाए, हम खुदावंद चर्च आएंगे, औलाद मिल जाए चर्च आएंगे, और जो है वो नौकरी मिल जाए तो जो है वो ये कर लेंगे, खुदा तेरे लिए वो कर देंगे। लेकिन सब जब मतलब पूरा हो जाता है तो लोग अपने घर और यीशु अपने घर। हालेलुया। लेकिन ये नुमान कोड़ी मतलब परस्त नहीं है। हालेलुया। उसने कहा भाई नबी को देखना है,
نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی سے ملاقات نہیں کی، نبی سے فیلوشپ کرنی ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، اس نے کہا چلو واپس، جب وہ نبی کے پاس جانا ہے، اور جب نبی کے پاس گئے ہیں، نبی کو ملا ہے، جا کر نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور جو ہے وہ سونا چاندی جو ہے وہ کپڑے پیش کر رہے ہیں۔ الیشا نبی نے کہا نہیں نہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہالیلویہ، سب کچھ ہے میرے پاس، ہالیلویہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس نے کہا اچھا اگر تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے ضرورت ہے، ہالیلویہ۔ الیشا نبی نے کہا مانگ کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے 2 کھچر مٹی چاہیے، سونا لے کے آیا ہے، چاندی لے کے آیا ہے، اور جب وہ کپڑے لے کے آیا ہے، دولت لے کر آیا ہے، اور مانگ کیا رہا ہے؟ مجھے مٹی چاہیے، ہالیلویہ۔ اب جو 7 لوگ تھے وہ بھی حیران ہو گئے، بھائی نبی سے مٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ مٹی کیا کرنی ہے؟ تب تو کہتا تھا ہمارے ملک میں بڑے بڑے دریا ہیں، نہانا ہے تو وہی نہا لیں گے، تو مٹی بھی تو ہے نا ہمارے ملک میں۔ اس نے کہا مٹی تو ہے مگر مجھے اسرائیل کی مٹی چاہیے، مجھے یہاں کی مٹی چاہیے، ہالیلویہ، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ اس مٹی کے اندر خدا رہتا ہے، ہالیلویہ۔ اس نے کہا یہاں تو دریا کے پانی میں بھی خدا ہے، ہالیلویہ، اور نبی کی باتوں میں بھی خدا ہے۔ تو سر اس نے کہا مٹی کرے گا کیا؟ اس نے کہا جا کر میں مذبح بناؤں گا، ہالیلویہ، مذبح بناؤں گا۔ اس نے کہا خداوند کی قسم آج کے بعد کسی بت کے آگے نہیں جھکوں گا۔ ارے سر لوگ تو چرچوں کے اندر بت رکھے ہوتے ہیں ان کے آگے جھک جاتے ہیں، ہالیلویہ، لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں جھک جاتے ہیں، ہالیلویہ۔ لیکن اس نے کہا آج کے بعد میں کسی بت کے آگے نہیں جھکوں گا، آج کے بعد میں زندہ خدا کو سجدہ کروں گا۔ آئے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے، زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے، جس خدا نے نعمان کوڑی کا جیون بدل کے رکھ دیا، شفا بھی ملی اور زندگی بھی چینج ہوگی، ہالیلویہ۔ کیوں؟ سر وقت کے نبی سے ملا ہے، ہالیلویہ، اور وقت کے نبی سے کلام ملا ہے، ہالیلویہ۔ اب گواہی کس کی ہے اس کے پیچھے؟ ایک سر نوجوان لڑکی کی گواہی ہے، ایک چھوٹی لڑکی کی گواہی ہے، اور جو ہے وہ ایسے ہی اس کی گواہی سن کر وہ نہیں آ گئے۔ سر اس لڑکی کو دیکھا ہوگا، وہ لڑکی خدا پرست تھی، وہ لڑکی دعا کرتی تھی، وہ لڑکی گیت گاتی ہوگی، اور مالکہ نے پوچھا ہوگا بیٹا یہ کیا پڑھتی ہے تو؟ وہ کہتی ہوگی میں خدا کی تعریف کرتی ہوں، میں خدا کی عبادت کرتی ہوں۔ بیٹا کس نے سکھایا ہے؟ میری ماں نے سکھایا ہے، میرے ڈیڈی نے سکھایا ہے، میرے پاسٹر نے سکھایا ہے۔ آج ہم اپنے گھر کے بچوں کی حالت دیکھیں، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں سر، ہالیلویہ، چیک کریں سر، ہالیلویہ۔ اس لیے سر یاد رکھیں اس کی گواہی سے نعمان کوڑی کو شفا بھی ملی اور زندگی بھی بدل گئی، ہالیلویہ، شفا بھی ملی اور نجات بھی ملی، ہالیلویہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، وقت کے نبی کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور جیسا میں نے بتایا اس زمانے کے اندر بھی خدا نے ایک نبی کو بھیجا ہے۔ اب اس کی ملاقات کس سے ہوئی ہے؟ نبی کے ساتھ ہوئی ہے، ہالیلویہ، اور وہ چینج ہو گیا، اور ہم شکر گزار ہیں اس زمانے کے اندر خدا نے ایک نبی کو بھیجا ہے جس کا نام بردر ولیم میرن برینم ہے، ہالیلویہ۔ اب سنیں سر، آپ نے بڑی بڑی میجر جو ہے وہ پروفیسیز خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے جو ہے وہ منہ سے نکلوائیں، اور خدا نے ان کو پورا کیا، ہالیلویہ۔ آپ جو موجودہ پوپ دیکھ رہے ہیں، موجودہ پوپ جو ہے، نبی نے 70 سال پہلے اس زمانے کے نبی بردر ولیم میرن برینم نے بتایا تھا کہ پوپ امریکہ سے ہوگا، امریکن ہوگا، ہالیلویہ، امریکن ہوگا۔ یہ کیتھولک کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، ورنہ جتنے بھی پوپ آئے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ ان کے مین ہیڈ کوارٹر سے آئے ہیں، کیتھولک سے آئے ہیں اور ویٹیکن سٹی سے آئے ہیں، ہالیلویہ۔ لیکن یہ والا پوپ جو ابھی پوپ ہے یہ امریکن ہے، ہالیلویہ۔ یہ ان کے جو ہے وہ شہر کا نہیں ہے، ان کے ملک کا نہیں ہے جہاں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، نو سر، یہ امریکن ہے۔ اب یہ کیسے ہو گیا؟ خدا کے نبی بردر ولیم میرن برینم نے 70 سال اس کی پیشن گوئی کی۔ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو آپ پاسٹر طارق کو بولیے گا، یہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں، میں ان کو سینڈ کر دوں گا۔ خدا کے نبی نے 70 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی، اور نبی نے فرمایا، وقت کے نبی نے فرمایا، thus say the Lord، پوپ جو ہے وہ امریکن ہوگا۔ ابھی جو پوپ ہے وہ امریکن سے ہے، ہالیلویہ۔
खुदा ने नबूवत को पूरा किया। और फिर आप मैरलन हिक्की की गवाही सुने। मैरलन हिक्की जिसकी जो है वो एज 26 साल थी। मैरलन हिक्की का बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, जो लोग उनको जानते हैं उनको पता है। मैरलन हिक्की 26 साल की थी। हालेलुया। अगर आपको ये वीडियो भी चाहिए, गवाही चाहिए मैरलन हिक्की की गवाही, उन्होंने जो है वो 81 साल की एज में आकर जो है वो इस जमाने के नबी के बारे में गवाही दी है। हालेलुया। कि खुदा ने उनकी मुलाकात वक्त के नबी से करवाई और खुदा ने कैसे जो है उसको ब्लेस किया। वो 26 साल उसकी एज थी और 3 साल उसकी शादी को हो चुके थे। और डॉक्टरों ने, अमेरिका के डॉक्टरों ने कहा, हालेलुया, तू सारी जिंदगी मां नहीं बन सकती। मैं मैरलन हिक्की की बात कर रहा हूं। हालेलुया। और मैरलन हिक्की पर अपनी गवाही के अंदर बताती हैं कि जो है वो टेक्सास के अंदर एक मीटिंग थी जिसमें 5000 लोग थे और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम वहां पर खिदमत के लिए, प्रीचिंग के लिए आए थे। हालेलुया। कहती मैं उस मीटिंग में चली गई और जब उस मीटिंग में गई तो जो है क्या हुआ सर, उस मीटिंग के अंदर गई तो कह रही मैं कलीसिया में बैठी हुई थी और खुदा के नबी ने, वक्त के पैगंबर ने मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया और मैं स्टेज पर चली गई। और जब मैं बताने लगी तो उसने कहा, नबी ने कहा, नहीं बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर खुदा का रूहुल कुद्दस जो यहाँ पे मौजूद है मुझे आपके बारे में बताए कि जो मसला आपके साथ है, तो क्या मुझे आप खुदा का पैगंबर मानेगी, खुदा का मैसेंजर मानेगी। हालेलुया। जो है वो खुदा के नबी ने कहा, सुन, आपका नाम मैरलन हिक्की है और जो है आप कोलोराडो से आई हैं और उस एरिया से आई हैं। हालेलुया। उस एरिया से आई है जिसमें जंगल ही जंगल, लकड़ियां लकड़ियां हैं। उसने कहा ये दुरुस्त है। और मैरलन हिक्की कहती है कि फिर जो है वो एक रूहुल कुद्दस की आग जो पहिए के अंदर जैसे पहिया है ऐसे मेरे और उनके दरमियान में घूम रही थी। और कहती मैं डर के मारे पीछे हो रही थी, मगर नबी ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, ये आम आग नहीं है, ये रूहुल कुद्दस की आग है। हालेलुया। ये पिलर ऑफ फायर है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हालेलुया। और नबी ने कहा, सुन, डॉक्टरों ने तुझे जवाब दे दिया है, 3 साल तेरी शादी को हो चुके हैं, अब ये बताने वाला कौन है? सर ये नबी नहीं बता रहा, नबी के अंदर से खुदा का रूहुल कुद्दस बता रहा है। वक्त के नबी से खुदा कलाम करता है। हालेलुया। वक्त के नबी से खुदा कलाम करता है। ब्रदर ब्रैनम तो कभी उससे मिले नहीं थे। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम उसको मिले नहीं थे, ना वो ब्रदर ब्रैनम को कभी मिली थी, ना ही उसने बताया था कि मुझे ये मसला है। अब खुदा का नबी बता रहा है, क्योंकि सर खुदा वक्त के नबी से कलाम करता है। हालेलुया। 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 आए रूहुल कुद्दस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, पिलर ऑफ फायर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां आप रूहुल कुद्दस के लिए बजाएं। हालेलुया। वो आपके जीवन को चेंज कर सकता है, वो आपके हालात बदल सकता है, वो आपकी बीमारी को दूर कर सकता है, वो आपकी जो है वो बेऔलादी को दूर कर सकता है। वो आप अगर बेघर हैं वो आपको घर दे सकता है, अगर आप बेऔलाद हैं औलाद दे सकता है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है वो आपको नौकरी दे सकता है, आपके पास अपना घर नहीं है वो आपको आपका घर दे सकता है। मगर सर सिंसियर हो जाएं, उसके साथ संजीदा हो जाएं, सीरियस हो जाएं। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बाइबल में कहा नबियों का यकीन करो। हालेलुया। और जब आप जब वो इफिसियों 4:11 को स्टडी करते हैं तो लिखा उसी ने बाज को रसूल, बाज को चरवाहा, बाज को मुबश्शिर, बाज को उस्ताद और बाज को नबी बनाकर दे दिया। हालेलुया। और आप शायद आपको बड़े पास्टर ऐसे मिलेंगे, बड़े लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे यीशु मसीह के बाद नबी नहीं है, उनको बाइबल का नहीं पता। जाए जाके अमाल की किताब को स्टडी करें, आपको पता चलेगा यीशु के बाद कितने नबी जो थे वो खिदमत करते थे और सच्चे नबी थे। झूठों की बात नहीं मैं कर रहा। हालेलुया। ना हवाला मिले तो मेरे साथ राब्ता करना, मैं बता दूंगा आपको। एक तो अभी बता देता हूं, उकबस नबी पालूस रसूल का पटका उठाया, पालूस रसूल नहीं था उस वक्त, पटका उठाया और कहा जिस जवान का ये पटका है। हालेलुया। खुदा वक्त के नबी से कलाम करता है। उकबस नबी ने पटका उठाया और अपने हाथों को ऐसे बांधा और कहा जिस नौजवान का ये पटका है उसको यहूदी पकड़ेंगे और गैर कौम के हवाले करेंगे। और वो पटका किसका था? वो पालूस रसूल का था। और पालूस रसूल के साथ ऐसा ही हुआ। हालेलुया।
तो इसलिए सर बाइबल पढ़ा करें, तब आपको पता चलेगा सच क्या है और झूठ क्या है। हालेलुया। तो सर खुदा के नबी ने मैरलन हिक्की को बताया कि 3 साल तेरी शादी को हो चुके हैं और तुझे अमेरिका के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सुने, अमेरिका के डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया कि तू सारी जिंदगी मां नहीं बनेगी। साइंस ने फेल कर दिया, साइंस ने रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। मेडिकल ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन खुदा ने रिजेक्ट नहीं किया। खुदा नबी में से होके बोला और नबी ने कहा thus say the Lord। खुदावन यूं फरमाता है। नबी ने दुआ नहीं की, नबी ने नबूबत की, नबी ने पेशन गोई की। ब्रदर विलियम मैरिन ब्रैनम ने पेशन गोई की और कहा सुन, खुदावन यूं फरमाता है, अगर वीडियो चाहिए हो तो आपको दे दूंगा। खुदावन यूं फरमाता है, हालेलुया, सुन, ईमान रख, खुदा ने तुझे औलाद दे दी है, ईमान के साथ अपनी औलाद को रिसीव कर। और वो चली गई। तो मैरलन हिक्की कहती है उसी घड़ी वो जो रूहल कुद्दस की आग पहिए में पहिया वो ऐसे घूम रही थी, उसने मुझे छू लिया। हालेलुया। कहती मैंने 10 साल ईमान रखा, खुदा ने मुझे उम्मीद दी। मौसी डॉक्टर के पास चली गई, उसने कहा नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेडिकल भले रिजेक्ट कर दे, डॉक्टर भले आपको कहे ये नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है और नबी ने भी इस बात को बयान किया, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। फकत ईमान रखो, सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हालेलुया। कहती है फिर मैंने जो है वो वेट किया, इंतजार किया और फिर मैं किसी और डॉक्टर के पास गई और जब उसने जो है वो अल्ट्रासाउंड किया, टेस्ट किए, तो उस डॉक्टर ने बताया कि आपको 5.5 महीने की प्रेगनेंसी है। हालेलुया। सर खुदा वक्त के नबी से कलाम करता है और जब खुदा कलाम करता है तो वो कलाम बेतासीर नहीं लौटता। हालेलुया। और खुदा के नबी ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जब आप देखें कि ये अल्फाज ऐसे आ रहे हैं, thus say the Lord, खुदावन यूं फरमाता है, तो खुदा के नबी कहते हैं इंसान का कलाम फेल हो सकता है मगर खुदा का कलाम कभी फेल नहीं होता। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और खुदा ने फिर जब उसको बेटी दी और उसने उसका नाम सारा रखा। हालेलुया। अभी सुने, अब आखिरी गवाही, फिर इसके बाद मैं आपको जो है वो इसको वाइंड अप करूंगा और जो है वो खुदावन ने टाइम दिया तो फिर इसको मैं जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। हालेलुया। अब आखिरी गवाही सुने। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ब्रदर सैम कॉनले, खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम अपने मैसेज के अंदर, अनोखा शख्स, उस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि एक भाई सैम कॉनले, हालेलुया, वो बीमार हो गए और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया कि तेरे जो है वो तुझे पत्थरी है। हालेलुया। और तेरा ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन करेंगे, पत्थरी निकल जाएगी। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, और नबी कहते हैं कि सैम कॉनले ने कहा डॉक्टर साहब क्या ये पत्थरी ऑपरेशन के बगैर निकल सकती है? डॉक्टर ने कहा नहीं, ये छोटी पत्थरी नहीं है, ये बहुत बड़ी पत्थरी है और ये तो एक मार्बल की तरह बनी हुई है अंदर, ये दवाइयों से नहीं निकलेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और सैम कॉनले ने उस वक्त अपने वक्त के नबी को फोन लगाया। हालेलुया। कॉल की ब्रदर ब्रैनम को और कहा कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बताया है, मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा। और कहते हैं ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मैंने जब उनके लिए दुआ की और प्रेयर की और मैंने दुआ के दौरान उससे कह दिया ब्रदर सैम कॉनले, thus say the Lord, हालेलुया, thus say the Lord, खुदावन यूं फरमाता है ये पत्थरी ऑपरेशन से नहीं, ये पत्थरी ऑपरेशन के बगैर निकलेगी। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने फरमा दिया है, खुदावन ने कह दिया है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के नबी कहते हैं अगली सुबह वो पत्थरी ऑपरेशन के बगैर निकल गई और ब्रदर सैम कॉनले ने क्या किया, उस पत्थरी को लिया और डॉक्टर के पास चला गया जिसने कहा तो ऑपरेशन होगा। हालेलुया। और जब उसके सामने खड़ा हुआ है और जाकर कहता है डॉक्टर साहब जिस पत्थरी की आप बात कर रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, क्यों? ये ले पत्थरी, हालेलुया, पत्थरी, ये ले पत्थरी बगैर ऑपरेशन के निकल गई है। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो गया? उसने कहा मुझे नबी ने मेरे लिए दुआ की। हालेलुया। नबी ने फरमाया और वो पत्थरी निकल गई, क्योंकि मैं खुदा पर यकीन करता हूं, खुदा के कलाम पर यकीन करता हूं और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नबियों का यकीन करो। हालेलुया।
نبیوں کا یقین کرو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، جس کے پاس نبی نہیں ہے نا، جس کو نبی کا نہیں پتا، نبی نہیں ہے جن کے پاس، وہ کلیسیا اندھی ہوتی ہے، ان کے پاس بید بھی نہیں ہوتے، کیونکہ خدا وقت کے نبی سے کلام کرتا ہے۔ اور نبی کہتے ہیں، برادر برانم کہتے ہیں، کچھ ٹائم گزرا اور سیم کولنے بیمار ہو گیا، اور جسم اسے جو ہے وہ دل کی پرابلم ہو گئی، اور جو ہے وہ پورا جسم سوج گیا، اور گھٹنے جو ٹانگ سوزش کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے ہو گئے سر، بازو پورا باڈی جو ہے وہ پوری باڈی سویل ہو گئی، سوجن ہو گئی۔ اور خدا کے نبی کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، ڈاکٹر نے کہا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، اس نے کہا نہیں میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہونا چاہتا، ڈاکٹر نے کہا میڈیسن لکھ دیتا ہوں، اسے گھر لے جاؤ، بیڈ پہ جا کے لٹا دو، یہ 6 مہینے چل نہیں پائے گا، یہ بیڈ سے جو ہے وہ نیچے نہیں اتر سکے گا، یہ چل نہیں سکے گا۔ اور ہاللیلویہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس کو اپنے وقت کے نبی کا پتا تھا، اس نے برادر برینم کو پھر سے فون کیا، اور برادر برینم اور برادر نارمن وہ دونوں جو ہیں وہ برادر سائم کے گھر گئے، اور جا کر برادر برینم نے اس کے لیے پریئر کی اور دعا کی، اور خدا نے ہاللیلویہ خداوند یسوع مسیح نے، میرے آقا نے جو گریٹ ہیلر ہے، جو عظیم شافی ہے، اور برادر سیم کولنے کو اسی رات جو ہے وہ اس کو شفا دی، دل کی بیماری جاتی رہی، ختم، سوزش فنش۔ اور اگلی صبح ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے، اگلی صبح ہاللیلویہ میرے بھائیوں میری بہنوں، بائبل میں لکھا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ اور خدا کے نبی برادر برینم کہتے ہیں جو یسوع مسیح کل شافی تھا وہ آج بھی شافی ہے، وہ آج بھی شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آج بھی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایمان وہی چاہیے، ایمان رکھیں، ایمان رکھیں، ایمان رکھیں، اور خدا آپ کے لیے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور سیم کولنے اسی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اور نبی کہتے ہیں اس نے جو ہے وہ اپنے جو ہے نا یہ پینٹ اس کے جو پہنچے ہیں یہ اوپر اٹھائے تھوڑے سے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اس نے کہا میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، میں بلیور ہوں، میں ایماندار ہوں۔ بائبل میں لکھا راست باز کی دعا کے اثر بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، گھٹنوں کے بل ہو کر اس نے دعا کی کہ آسمان بند ہو جائے، کیا آسمان بند نہیں ہوا؟ اوس بھی نہیں برسی، پھر اس نے جب دعا کی پھر آسمان کھلا۔ ہاللیلویہ خدا سر وقت کے نبی کی بات کو رائے گاہ نہیں کرتا، سنتا ہے خدا۔ ہاللیلویہ آپ کی دعاؤں کو بھی خدا سنتا ہے، مگر پہلے اپنا جیون اس کو دے دیں۔ خدا کے نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو درست کر لیں، پہلے خدا کے ساتھ درست کریں، پھر خدا کی حضوری میں آئیں، پھر جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کر لو وہ تمہیں مل گیا۔ سو گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، خدا کا ہاتھ ہمیشہ آپ سب پہ ٹھہرا رہے، خداوند آپ کو برکت دے۔